जिनको 100 गज के प्लाट पीछे देने का बात कही गई थी, उन लोगों को प्लाट के नाम के ऊपर जगह दिखा दी गई, परंतु कोई पोजीशन या उनके नाम कोई रजिस्ट्री नहीं हुई और काफी संख्या के अंदर ऐसे लोग चक्कर काट रहे थे कि हमें उस 100 गज प्लॉट की पोजीशन भी मिले, उसकी रजिस्ट्री भी मिले। बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज थे, लाभार्थी थे, जो ये चाहते हैं कि हमें 100 गज का प्लॉट मिले। उसको लेकर के एक योजना पिछले दिनों आदरणीय मनोहर लाल जी ने वो बनाई। विधानसभा के अंदर भी इसका बजट का अलग से प्रावधान किया गया और उसके निमित्त कल सोनीपत में ऐसे जो लाभार्थी हैं उन सबको प्लॉट की पोजीशन भी दी जाएगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। उस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण वहां पर मौजूद रहेंगे और मैं स्वयं सोनीपत से इस योजना के माध्यम से ऐसे हमारे जो लाभार्थी हैं उनको प्लॉटों की पोजीशन भी दी जाएगी और उनको रजिस्ट्री भी वहीं पर मौके पर ही करा करके उनको सुपुर्द किया जाएगा। और इसके बाद ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 20,000 लाभार्थी हैं जिनको कल प्लॉट और पोजीशन दी जाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार ने इसको शुरू तो किया परंतु उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। वो घूमते रहे, ना उनके पास कोई कागज था, ना उनके पास कोई रजिस्ट्री थी। वो घूमते रहते थे कि हमें कोई पोजीशन मिल जाए, परंतु जब उनके पास कोई कागज नहीं था, खाली नामात्र के लिए जगह दिखा दी और उसके लिए वो चक्कर काटते रहे। ऐसे सब उन गरीब लोगों को, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, उन सब को ये 20,000 इस प्रकार की संख्या थी, लोग थे, उनको ये पोजीशन देने का काम किया जाएगा। और कांग्रेस जो ये महात्मा गांधी बस्ती योजना, ग्रामीण बस्ती योजना का ये ढंढोरा पीटते रहे और ये उनके हालात के ऊपर कांग्रेस ने गांधी जी के नाम के ऊपर इस योजना को शुरू किया, परंतु उसको अमली जामा नहीं बनाया, खाली नाम दे दिया, उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। हमने ये निर्णय किया है इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी, जितने ये लाभार्थी थे, उन सबको प्लॉट का कब्जा भी दिया जाएगा, उनको रजिस्ट्री भी बना करके दी जाएगी। और उसके बावजूद ऐसे अगर जो और लाभार्थी हैं जो शेष बचेंगे,
उनकी संख्या ये लगभग 20,000 है और 7,775 ऐसे जो लाभार्थी हैं जिनको कल ही ये पोजीशन भी देंगे, कब्जा भी देंगे और उनकी रजिस्ट्री भी कराएंगे। 20,000 लोगों के जो हमने चिन्हित किया है, जहां उनको प्लॉट नहीं मिल रहा है या जमीन उपलब्ध नहीं है, शीघ्र ही जल्दी ही अगले चरण के अंदर हम उसकी सारी की सारी तैयारी कर रहे हैं। लगभग वो फाइनल टच के अंदर है। उनके खाते में भी 1-1 लाख रुपया वो प्लॉट खरीदने के लिए वो प्लॉट खरीद सकें, वो पहुंचाने का काम भी जल्दी ही हम करेंगे। ऐसे ये लगभग जो संख्या है कि हमारी सरकार की सोच है और ये सोच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये सोच महात्मा ज्योतिबा फूले जी की, उनके सपनों को साकार करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार उनके जीवन को सरल और सुगम करने के लिए लगातार उसमें सुधारीकरण करते हुए उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और ऐसे अगर और भी कुछ लोग बचेंगे, उसके लिए भी हमने ये कहा है कि एक पोर्टल के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे कि जो ऐसे लाभार्थी बचेंगे उनको भी वेरीफाई करके जो पात्र व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाना हमारी सरकार का कमिटमेंट है और उसको लेकर के हम उन तक ये लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 14,939 मकान बना करके देने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर लगभग 15,356 निर्माणाधीन हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही उनकी भी चाबियां उनको सौंपने का काम ये हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, मजबूती से कर रही है। और लगभग हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने पिछले 10 वर्षों में 552 करोड़ रुपया इस योजना के तहत हमने खर्च किया है। और ऐसे जो नए मकानों के अलावा भी पुराने मकान हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना, उसके माध्यम से 2138 पुराने मकानों के विस्तार, उनके नवीनीकरण के लिए भी हमने 60 हजार रुपया उन तक पहुंचाने का ये काम किया है। और इस योजना के तहत प्रति जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उस तक 3 किस्तों में 1,38,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार वो कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,440 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसमें 26,318 मकान बनवाए गए हैं। इनके ऊपर 376 करोड़ रुपया की मदद वो की गई है। हमारी सरकार लगातार गरीब के हित के अंदर मजबूती से फैसले लेती हुई ये नरेंद्र मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, गरीबों के हित में मजबूत फैसले लेकर के उनको सशक्त करने का काम कर रही है। मुझे